सतयुग से लेकर कलयुग तक जब जब संसार में अज्ञानता, अहंकार और मोह का अंधेरा बढ़ा, तब तब परमात्मा ने अपने प्यारे संतों और गुरुओं के रूप में धरती पर आकर जीवों का उद्धार किया। ऐसे ही जगत के तारणहार, दया और करुणा के सागर प्रथम पातशाह गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान संसार को सत्य का मार्ग दिखा रहे थे। उनके साथ उनके परम सेवक भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी भी उपस्थित थे। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी जीवों का कल्याण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते विशाल समुद्र के किनारे जा पहुंचे। चारों ओर जल राशि फैली हुई थी। दूर दूर तक ना कोई भूमि दिखाई देती थी और ना ही किसी नाव या साधन का चिन्ह। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें मानो अपनी गर्जना से वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। भाई मर्दाना जी यह दृश्य देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे सद्गुरु, आगे का मार्ग तो अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब हम आगे कैसे जाएंगे? तब गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर शांति और प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने प्रेम से कहा, मर्दाना, इस समुद्र के बीच एक विशाल द्वीप है। वहाँ एक पुराना साधु हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी सच्ची भक्ति और पुकार हमें वहां तक खींच लाई है। हमें उसे दर्शन देखकर उसका उद्धार करना है। भाई मर्दाना जी ने फिर पूछा, परंतु पातशाह, वहां पहुंचने के लिए ना कोई नाव है, ना बेड़ा और ना कोई दूसरा साधन। फिर इस समुद्र को पार कैसे करेंगे? गुरु साहिब ने सहज स्वर में उत्तर दिया, मर्दाना, चिंता मत कर। अकाल पुरख स्वयं अपने सेवकों के लिए मार्ग बनाता है। हम एक मछली की सवारी करके उस द्वीप पर जाएंगे। यह सुनकर भाई मर्दाना जी आश्चर्यचकित रह गए। वह अभी कुछ और पूछने ही वाले थे कि अचानक धरती कांपने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो भूकंप आ गया हो। भाई मर्दाना जी भयभीत हो गए। उनके पांव डगमगाने लगे। उन्होंने घबराकर पूछा, बाबा जी, पहले तो केवल समुद्र का भय था, अब यह धरती भी कांप रही है। गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा, मर्दाना, ध्यान से देख, जिस जगह तुम खड़े हो, क्या ये तुम्हें साधारण भूमि जैसी लगती है? मर्दाना जी ने इधर उधर देखा और बोले, नहीं गुरुजी, यह धरती बहुत चिकनी है। पांव भी ठीक से नहीं टिक रहे। ऐसा लगता है मानो हम किसी फिसलती हुई वस्तु पर खड़े हों। तब गुरु साहिब ने रहस्य प्रकट किया, मर्दाना, ये कोई धरती नहीं बल्कि वही विशाल मछली है जिसके बारे में मैंने कहा था। यह 35 कोस लंबी और 5 कोस चौड़ी है। यही हमें उस द्वीप पर लेकर जाएगी। यह सुनते ही भाई मर्दाना जी विस्मित रह गए। गुरु साहिब, भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी उस विशाल मछली के ऊपर बैठ गए। वह अद्भुत मछली धीरे धीरे समुद्र की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। चारों ओर केवल जल ही जल था। कभी ऊंची लहरें उठती, कभी समुद्र शांत हो जाता। रात के समय आकाश में चमकते तारे और समुद्र की गहराइयों से आती रहस्यमय ध्वनियां वातावरण को और भी अद्भुत बना रही थी। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन अचानक उस विशाल मछली ने अपना भयानक मुंह खोलना शुरू कर दिया। उसका मुख इतना विशाल था कि मानो पूरा पहाड़ निगल जाए। यह दृश्य देखकर भाई मर्दाना जी के प्राण सूख गए। वे घबरा कर बोले, बाला, लगता है आज हमारा अंतिम समय आ गया है। यह मछली हमें एक ही बार में निगल जाएगी।